जनता विद्या भवन बुटाना की कार्यकारिणी के चुनाव में 2 बार प्रधान रहे सतपाल सांगवान पैनल की हुई जीत। बुटाना स्थित जनता विद्या भवन बुटाना शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी का आज चुनाव संपन्न हुआ। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर केवी सिंह की निगरानी में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए। ज्ञात रहे कि काफी लंबे समय से मामला कोर्ट के अधीन होने के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज हुए चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर केवी सिंह के अनुसार सतपाल सांगवान के पैनल की जीत हुई, जिसमें प्रधान पद के लिए सतपाल सांगवान तीसरी बार चुने गए, जिन्हें कोलिजियम के 29 वोट प्राप्त हुए। उप प्रधान के लिए जगमेंद्र कुंडू को 27 वोट प्राप्त हुए। सचिव पद के लिए हंसराज को 35, कोषाध्यक्ष आजाद सिंह को 29 वोट प्राप्त हुए। श्री जगमेंद्र सिंह जी उप प्रधान पद पर चुने गए, श्री हंसराज सचिव और श्री आजाद सिंह कोषाध्यक्ष के पद पर चुने गए। इसके अतिरिक्त श्री बालकृष्ण, श्री सुभाष चंद्र, ईश्वर सिंह, सुखबीर सिंह, शेर सिंह, राम मेहर और कुंवरपाल सिंह कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। विभिन्न दोनों पैनलों ने चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और ऑर्डरली चलाने में पूरा सहयोग दिया। इसके लिए दोनों ही पैनल पूरी बधाई के पात्र हैं। आज का 100% मतदान था। 52 सदस्यों ने वोट देना था, 52 के 52 ने आज वोट दिया। 3 साल के लिए मैम, 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अब ये हम जो आज की जो कार्रवाई है, इसको हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद फिर वो इनका कार्यालय शुरू होता है। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए सतपाल सांगवान व उनके पैनल के सभी मेंबर्स ने धन्यवाद करते हुए संस्था को नई ऊंचाइयों पर लाने की बात कही। इस दौरान सभी मेंबर और कार्यकारिणी सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी व सतपाल सांगवान जिंदाबाद के नारे लगाए। साथियों, जनता शिक्षण संस्थान में आज हम पहुंचे हैं। यहाँ कार्यकारिणी का जो चुनाव है काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा था, कोर्ट के अधीन पड़ा था यह मामला, लेकिन आज आखिरकार यहाँ पर चुनाव हुआ और सतपाल सांगवान पैनल की आज यहाँ पर जीत हुई है। हमारे साथ मौजूद है सतपाल सांगवान जी का पैनल। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको ये जीत और शानदार जीत किस प्रकार से प्राप्त हुई और उनको कितने वोट प्राप्त हुए और आगे वो क्या करना चाहेंगे इस शिक्षण संस्थान के लिए। सतपाल सांगवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सतपाल जी, आज का जो चुनाव है वो किस तरह का रहा? कोई किसी प्रकार की परेशानी हुई या आपको किस प्रकार से मतलब इतनी अच्छी जो जीत प्राप्त हुई है वो कैसे हुई? सर, कोई परेशानी, बिल्कुल स्मूथली इलेक्शन हुआ। 52 कॉलेजियम थे, 52 के 52 वोट डाले गए। उनमें से सारा का सारा पैनल हमारा विजय हुआ। उसमें से अगर बात करें तो आपको कॉलेजियम से कितनी वोट प्राप्त हुई और आपके प्रतिद्वंदी को कितनी? 29 मेरे को हुई, 23 दूसरे को हुई। 23 दूसरे के। अब आपको क्या लगता है जो शिक्षण संस्थान के जो कार्य थे वो रुके हुए थे काफ़ी दिन से, क्या अब उनको गति मिलेगी? क्या अब शिक्षण संस्थान एक अलग ऊंचाई को छुएगा? बिल्कुल सर, पहला मकसद ही ये होता है शिक्षण संस्थान जो रुके हुए काम है वो पूरे करेंगे और जितना भी होगा इसको बढ़ावा देंगे। आपके जो कॉलेजियम थे उसमें से चाहे आपको जितने भी वोट प्राप्त हुई, लेकिन सभी अब आपसे आश्वासन चाहेंगे कि यहाँ का विकास, यहाँ का मतलब जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होगा। एक आश्वासन आज आप अपनी जीत पर और समाज को क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर और 1-2 कोरस की कोशिश करेंगे, कोरस लाएंगे और हर चीज़ में सुधार करेंगे। जी, तो दोस्तों ये थे सतपाल सांगवान जो कह रहे हैं कि हर चीज़ में सुधार करेंगे और आज बड़ी खुशी की बात है कि इनका पूरा का पूरा पैनल ही जीत गया है। हमारे साथ और सचिव साहब जी हैं जो उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हंसराज शर्मा है जी और मैं प्रधान जियों के साथ 15-20 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम इस संस्था के अंदर सेवा देने की पूरी कोशिश करेंगे और ईमानदारी और वफादारी से काम करेंगे। जी, आपको क्या लगता है कि अब यहाँ जनता शिक्षण संस्थान में किस चीज़ की ज़रूरत है जिसको आपका पैनल प्रमुखता से सही करेगा? हम संस्था के अंदर कार्य जो करेंगे ईमानदारी, वफादारी और मेहनत से करेंगे और देखेंगे कि हमारी संस्था में किस चीज़ की कमी है, उसको पूरा करेंगे। जी, तो हमारे साथ दूसरे पैनल के सदस्य भी हैं, आज़ाद सिंह जी। आज़ाद सिंह बांगड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस पद पे चुने गए हैं? मैं कैशियर के पद पर चुना गया। जी, आप कैशियर के पद पे चुने गए हैं और आप शिक्षक भी हैं और शायद स्कूल भी चला रहे हैं और शायद आपको आपके आने से यहाँ का फ़ायदा भी होगा। तो अब क्या सोचते हैं जनता शिक्षण संस्थान को कितना लाभ होगा? मैं सन 2012 से कैशियर के पद पर 2 बारी पहले रहा हूँ और इस बार भी इसी पद पर चुना गया। तो मेरा अपना विचार है कि जो काम पहले अधूरे रह गए थे उनको पूरा करेंगे। जैसे यहाँ VLDA चालू किया तो यहाँ हम VS को भी लाना चाहेंगे।
हमारे ये नर्सिंग साइंस आदि के कोर्स को भी हम लागू करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि इस इलाके में हायर एजुकेशन और आगे बढ़े। जो उसके लिए और कोर्स होंगे उनके लिए हम मेहनत और परिश्रम करेंगे। जी, ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में जो किसी न किसी एड से चलती हैं उनमें कई बार भ्रष्टाचार की बात आती है, लेकिन सतपाल सांगवान पैनल को एक पीछे से ही चर्चा है कि ये ईमानदार पैनल है। तो आप क्या कहेंगे कि अब आने वाला जो समय है बिल्कुल ईमानदारी से और अच्छे तरीके से चलेगा? सतपाल सांगवान जी जब प्रधान रहे तो उनके साथ उतनी बार मैं कैसे रहा हूँ, तो अब ये प्रधान बने तो अभी मैं कैसे रहूँ, उससे भी अधिक ईमानदारी से हम इसको आगे चलाएंगे। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का यहाँ नाम निशान नहीं आएगा। आइए उनसे पूछते हैं कि आज वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो क्या कहेंगे आज के इस पैनल की जीत पर? पैनल की जीत की हमारे प्रधान की जीत है जी। इसके नेतृत्व में हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे। आप लोग सभी टीम वर्क के एक मतलब टीम के भावना के साथ आगे काम करके इस शिक्षण संस्थान को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, क्या ऐसी उम्मीद है? हाँ, पक्की उम्मीद है जी, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जी। क्या कहेंगे, आज आपकी जीत हुई है, खुशी का मौका है, तो जितने कॉलेजियम है और बाकी के लोग जो इंतज़ार कर रहे थे इस चुनाव का, उनको क्या कहेंगे? उनको भी बधाई है, सारे को बधाई है। हमारा प्रधान का ये जीत है, प्रधान की सारी पार्टी की जीत है जी। हमारे साथ यहाँ पर सतपाल सांगवान जी के समर्थक कह लीजिए, इस शिक्षण संस्थान को चाहने वाले कह लीजिए, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। आज सतपाल सांगवान जी के पैनल को मौका मिला है दोबारा से सेवा करने का, क्या कहेंगे? ये बहुत ईमानदार रहे हैं जी। मैं पहले भी इसमें रहा हूँ मेंबर, कोई भी कमी नहीं निकाली है। हमने वोट मांगी उस टाइम में भी किसी ने कोई ये नहीं बताया कि इनमें कोई कमी है जी। बस एक बात कहते थे कि ये 2-3 बार रह लिए, ये हमें मौका दो। इनके अंदर एक भी कमी किसी ने नहीं निकाली, एक भी कमी किसी ने नहीं निकाली, इसीलिए इनकी आज जीत भी हुई है और किसी प्रकार का तनाव भी आज चुनाव में देखने को नहीं मिला है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। सर, आप क्या कहेंगे आज के चुनाव के बारे में? सर, हम तो प्रधान जियों को एक ही बात कहेंगे, इस संस्था का नाम ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए, कभी भी नीचे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। संस्था का नाम ऊपर होना चाहिए, किसी प्रकार से भी इसका नीचे नहीं नज़रें होनी चाहिए, नीचे नहीं झुकना चाहिए यहाँ का झंडा। क्या कहेंगे सर आप लोग आज के चुनाव? आज का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव रहा, शांति प्रिय रहा और ये तो प्रधान जी की मेहनत का फल है। प्रधान जी ने पहले भी बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छे कार्य किया, बहुत उम्मीद है। जी, आप क्या कहेंगे सर? ये जी जो नई कमेटी बनी है अभी, तो मैं तो ये कहता हूँ जो पीछे काम किए उनसे भी अच्छा काम ये कमेटी करके दिखाए और इस संस्था को अच्छे ढंग से चलाए, तो हमारी तो यही है। जी, क्या कहेंगे सर आप? हम जी नो कहेंगे और बढ़िया कराएंगे अगर, और इससे भी बढ़िया काम कराएंगे। तो दर्शकों, ये थे सतपाल सांगवान के पैनल के साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए थे जो कि उम्मीद जता रहे हैं कि जनता शिक्षण संस्थान अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखते हैं सतपाल सांगवान जी जैसी उम्मीद जता रहे हैं वैसा हो पाता है या नहीं हो पाता। जगत महान न्यूज़ के लिए बुटाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार। जगत महान न्यूज़ के लिए बुटाना से तेजवीर सिंह के साथ सारिका नरवाल की रिपोर्ट।